मोबाइल खींचने वाला ताली कैसे बजाएगा। तो बहुत सारे फ्लैश चमक रहे थे। मैं वली रहमानी जी को आवाज़ देता हूँ कि भाई जिस जगह मुशायरा अब आप ही संभालो। वे शायर नहीं हैं, वे इस शाम के लिए जो कौमी एकता के नाम पर आयोजित की गई है, वली रहमानी साहब का मैं YouTube वीडियो देख रहा था। बड़े मज़े की बात है कि वो बहुत बेहतरीन अंग्रेज़ी जानते हैं, वो बेहतरीन उर्दू जानते हैं, और मुल्क में कौमी एकता की कितनी सख्त ज़रूरत है ये तमाम शायरों ने आपको इशारे में बात की। और अभी जो मोहतरमा गई वो सीधे सीधे बात कह के गई हैं। तो ऐसी हालत में जहाँ पानी बरसने की उम्मीद हो, हमें छाता समय से पहले खोल लेना चाहिए। और आप यहाँ जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं, यहाँ जो स्टेज पर भी बुज़ुर्ग बैठे हैं, हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, हम स्टेज को उनके बड़े फोटो से सजाएं। ये वो भविष्य हैं जो अपने तरीके से सोच पाएं तो इस मुल्क को बदल देंगे। और हम चाहते हैं इस चेतावनी के साथ, जो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जितने शायर बैठे हैं सबकी तरफ से है, कि आपकी सोच भीतर से और विकसित हो और डेवलप हो। मैं खड़े हैं तो फिर और नाम नहीं लूंगा, आप बोले। हम तो चाहेंगे कि आप ज़्यादा देर बोले, फिर हम आप पर तय करते हैं कि आप कितना बोलेंगे। आपने मुझे कहा मैं 2 मिनट में आपको नहीं छोड़ पाएंगे, बाकी जनता समझे। और ये जो फ्लैश बजा रहे, जो फ्लैश दिखा रहे लोग, वो 1 मिनट के लिए ताली बजा दें और उसके बाद फ्लैश में दे दें। आए हुए सारे मेहमानों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। देखिए, मैं शायर तो नहीं, ना ही शायरी में, उसे बंद कर दे प्लीज़ आप। गुजारिश है, शायद मुस्कुराते हुए वापस नहीं जाऊँगा आज। हंसते हुए आया था पर शायद हंसते हुए वापस नहीं जाऊँगा मैं आज। मेरे भाइयों, मैं शायर तो नहीं, ना ही शायरी में दिलचस्पी रखता हूँ, ना ही शायरी का मुझे कोई इल्म है। वो तो सुफियान प्रतापगढ़ी का प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाया। मेरे भाइयों, सिर्फ 19 साल का हूँ, मगर हाँ मुझे पता है कि मोदी का पजामा मैंने ढीला कर दिया है 1 साल। मेरे भाइयों, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं जहाँ भी मुशायरे, ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा मुशायरा है जहाँ मैं शिरकत कर रहा हूँ, शायद आखिरी भी हो, कि मुझे मालूम नहीं था मुशायरे के स्टेज पे कुछ ऐसा होता है। लोग आपस में लड़ते हैं और फिर कौम का रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, एक ये डायरी है मेरा, मैंने 4 दिन बिताए हैं। मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मुझे माफ़ करें, टांग खींचने की आदत हो गई है हमें। 4 दिन मैं जब भी कोई स्पीच देता हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं बीजेपी के MP MLA के साथ डिबेट करता हूँ। उनकी उम्र कुछ 40-50 साल है, मैं उनके साथ डिबेट करता हूँ। तो जब मुझे बोला गया कि बंगाल के लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो मैंने 4 दिन बिताए अपने किताबों के बीच, अखबार के बीच, ताकि मैं आप लोगों के लिए स्पीच प्रिपेयर कर सकूं, कुछ ऐसी बात कह सकूं जिसे आप लोगों ने आज के महफिल से पहले नहीं सुना होगा। मगर मैं नहीं सुनाऊंगा आपको आज ये बात। मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा, मैं बताता हूं आपको। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको, मैं इसे रख देता हूं यहाँ पे। एक बार एक ट्रक भर के, ट्रक में पानी देंगे, मेरी जुबान सुन रही है, डर लगता है शौहरा हजरात से मुझे। एक बार एक ट्रक भर के 100 मुर्गी हिंदुस्तान से निकला चाइना को। कहाँ निकला? चाइना को। 100 मुर्गी का ना पैर बांधा गया, ना पर काटा गया, ना उन्हें पिंजरे में बंद किया गया।
जब 100 मुर्गी ट्रक भर के चाइना पहुंचा तो चाइना वाले हैरान कि ये कैसे, न मुर्गियों के पंख काटे गए हैं, न पैर बांधे गए हैं, न उन्हें पिंजरों में कैद किया गया है, फिर भी मुर्गी 100 के 100 वापस आया, एक भी मुर्गी नहीं उड़ा। तो फिर लोगों ने बताया ये हिंदुस्तानी मुर्गी है, एक उड़ने की कोशिश करता है तो दूसरा टांग टांग देता है उसका। आप तालियां ना बजाएं, आपकी ताली खोखली हो गई है। एक वक्त था जब मुसलमान ताली बजाते थे तो आसमान गरज उठता था, आज आपकी ताली खोखली हो गई है। ताली ना बजाएं, आपके ताली बजाने से आज मक्खी भी नहीं मरेगा। मेरे भाई कितना शर्मनाक है आज कि एक 12 साल का बच्चा आता है, अगर उसका तस्वीर बड़ा हो जाता है कुछ लोग हसद करते हैं। क्या नाम है इनका जो अभी हसद कर, क्या नाम है इनका? नसीम फाइक साहब। मैं खुल के बोलता हूँ, मोदी के खिलाफ बोल सकता हूँ तो आप कहाँ हैं? उठ के चले गए आप। फाइक साहब जिंदाबाद, बोले फाइक साहब जिंदाबाद, ताकि अगली बार वो हसद ना करे। फाइक साहब जिंदाबाद। अब शायद वो इतनी हसद करेंगे, इतनी जलन करेंगे कि जल के राख हो जाएंगे। मेरे भाई मैं बहुत दुखी हूं आज, मुझे लड़ने की आदत नहीं। आज हम यहाँ कौमी एकता की बात करने आए हैं। मैं बता दूं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात बाद में करना, तुम पहले आपस की लड़ाई तुम सुलझा लो। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने आए हैं, कौम की रहनुमा बनने की बात करने आए हैं और आपस में स्टेज पे लड़ रहे हैं। शर्म की बात है कि 19 साल के बच्चे को खड़े होकर आपका कान खींचना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि बैठ जाओ। कौम के रहनुमा बनने वाले, उर्दू अकेडमी में पढ़ाने वाले, शर्म आती है मुझे। अगर एक 12 साल का बच्चा गलती कर भी रहा है, सुफियान तुम गलती कर रहे हो, मैं कह रहा हूं तुम गलती कर रहे हो। अगर गलती कर रहा है तो इस्लामिक तरीका क्या है, मैं बताऊं आपको इस्लामिक तरीका क्या है। इस्लाम के रहनुमा बन रहे हैं, मैं बताता हूं आपको इस्लामिक तरीका क्या है। खत्म करूंगा, इस्लाम की बात कर लूं, इसे तो ना रुके आप। इस्लाम की बात करता हूं मैं। एक बार हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। हदीस सुनेंगे आप क्या? हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान गलत तरीके से वजू कर रहा है। खामोश होकर सुने आप। एक बूढ़ा इंसान गलत तरीके से वजू कर रहा है तो वो तो सहाबी थे, वो चाहते तो कान पकड़ के डांटते और कहते कि तुम गलत वजू कर रहे हो, मगर उन्होंने क्या किया मालूम आपको? वो कहते हैं कि आप साइड में हो जाए, मैं वजू करता हूं, आप देखें कि वजू कैसे करते हैं। मेरे भाइयों, हमें सीखना है अपने सहाबियों से सीखना है हमें। आज मैं कौमी एकता की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा कि मुसलमान आपस में पहले तुम इत्तेहाद ले आओ, फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना। मेरा दिल टूट चुका है, मैंने डायरी रख दिया है और मैं आज स्पीच नहीं दूंगा। मैं माइक सुफियान प्रतापगढ़ी को देता हूँ। शुरू करिए भाई। आपको हेलो, वली रहमानी 19 साल के नौजवान हैं। ये हमारे मुल्क का असासा है ये नौजवान, और मैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, इनकी फ़िक्र में, इनकी जो सोच है उसमें अल्लाह बरकत दे और इनके इल्म में इजाफ़ा करे। मैं भी एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे की तरह हैं। एक बाप आपको हुक्म दे रहा है कि आप आइए, आप गुस्सा थूक। वली रहमानी आप बहुत अच्छी मेरे भाइयों, आओ कौमी एकता की बात कर ही लेते हैं आखिर में, मगर उससे पहले वादा करते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। वादा करते हैं, हम आप सभी वादा करते हैं। बहुत अच्छा, चाहिए इंशाअल्लाह। अरे आप हमारे लिए फख्र हैं, हमारे लिए नाज है। ताली बजाइए हमारे बच्चे के लिए। बहुत अच्छा। मैं
कोशिश करूंगा कम से कम बोलूं, जो चंद बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, मैं वो बोलूँ आपको। मेरे भाइयों, हमारे देश में एक इंसान है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। आपने उसका नाम सुना है क्या? गुंडों का नाम कौन नहीं सुना है, सभी जानते हैं। वो कहता है कि हिंदू अलग संस्कृति, मुसलमान अलग संस्कृति। इस देश में न कभी हिंदू साथ रहे हैं, न कभी रह सकते हैं। मैं हैरान हो गया सुन के ये। वो कहता है ना हिंदू कभी साथ रहे हैं, न कभी रह सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा, ये कह रहा है ना कभी साथ रहे हैं, इतिहास की बात कर रहा है। तो मैं सोचा चलो इतिहास उठा के देखते हैं। मुझे किताब पढ़ने की बहुत दिलचस्पी है, मैं दिन भर किताब पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने सोचा चलो इतिहास का किताब उठाते हैं आज, और इतिहास में देखते हैं कि क्या लिखा है, कि क्या हिंदू मुसलमान लड़ते थे, कि आपस में मार काट करते थे। तो जब मैं इतिहास की किताबों को उठाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, सुनिए आप। मैं देखता हूँ 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहली बगावत हुई, वो किसने की मालूम है आपको? दो दोस्तों ने की। एक का नाम था मजनू शाह फकीर, तो दूसरा का नाम था भवानी पाठक। एक सन्यासी था तो दूसरा फकीर था, एक हिंदू था तो दूसरा मुसलमान था। इन दो दोस्तों ने 50 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। जंगल के रास्ते से जाते और रात को अंग्रेजों का गोडाउन लूट कर आ जाते थे। और ये कहते हैं हिंदू मुसलमान न कभी साथ रहे हैं, न कभी रह सकते हैं। मेरे भाई, हिंदू मुसलमान साथ हमेशा से थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हमें समझना है इस बात को कि ये अंग्रेजों की चाल थी कि हिंदू मुसलमान को लड़ा दो और फिर अपनी रोटी सेको, कि हिंदू मुसलमान को लड़ा दो और फिर इन पे राज करो। और यही आज हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ा दो और अपनी रोटी सेकते रहो। हमें समझना है इस बात को कि मुसलमान इस देश में हमेशा से साथ रहा है और रह रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगा। मेरे भाइयों, कहते हैं हिंदू मुसलमान कभी साथ नहीं रहा। मैं आपको बता दूं, आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया था। रानी लक्ष्मीबाई के एक वाकया बताता हूं मैं आपको। रानी लक्ष्मीबाई को जब उनके किले से निकाल दिया गया तो रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं माना। वो अपने किले वापस पहुंचती है अपनी फौज को लेकर कि किले को मैं वापस कब्जा करूंगी। हिम्मत देखे उनकी आप। रानी लक्ष्मीबाई एक हिंदू, उनका सेनापति कौन मालूम आपको? मीर बख्शी सली, एक मुसलमान। मेरे भाइयों, रानी किले पे पहुंचती है और अपने सेनापति से कहती है कि ए मीर बख्शी सली, दरवाजा तुम्हारे सामने है, किले का दरवाजा तुम्हारे सामने है, तोप तुम्हारे पास है, तुम दरवाजे को क्यों नहीं तोड़ते? मीर बख्शी सली अपने नजरों को झुकाकर कहते हैं कि रानी, दरवाजे के एक तरफ मस्जिद है तो दूसरे तरफ मंदिर है। अगर दरवाजे को मैं तोड़ूंगा तो किसी एक को तोड़ना पड़ेगा। तो रानी बेझिझक कहती है कि मीर बख्शी सली, तुम मंदिर को तोड़ दो। मीर बख्शी सली की आंखों में आंसू भराते हैं और पलटकर अपनी फौज से कहते हैं कि मुसलमानों की फौज, तुम्हारी रानी ने तुम्हारी मस्जिद को बचाने के लिए अपनी मंदिर को कुर्बान कर दिया। आओ हम और तुम अहद करते हैं कि जब तक हमारी सांसों में आखिरी सांस है, आखिरी खून का कतरा हमारे रगों में दौड़ रहा है, हम अपनी रानी का रक्षा करेंगे। और मीर बख्शी सली अपनी रानी की रक्षा करते करते शहीद हो गए। मेरे भाइयों, ये है हमारी इतिहास। मेरे भाइयों, ये है हमारी देश की एकता। आपको मालूम ही नहीं इन बातों के बारे में, क्योंकि आपने कभी उठाया ही नहीं इतिहास के पन्नों को। उठाएं इतिहास के पन्नों को और पढ़ें आप, तब जाकर आप जवाब दे पाएंगे इन जालिमों को कि देखो इतिहास में क्या लिखा है। मेरे भाइयों, 1857 में दो दोस्त थे। एक का नाम था मौलवी आमिर अली, दूसरा का नाम था बाबा रामचरण दास। बाबा रामचरण दास ब्राह्मण थे। अब थोड़ा शांत हो जाएंगे वहां पे। बाबा रामचरण दास एक ब्राह्मण थे और मौलवी आमिर अली एक मौलाना थे। इन दो दोस्तों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की तो अंग्रेजों ने देखा कि क्या
एक ब्राह्मण और एक मौलाना मिलकर हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। इससे तो हिंदू मुसलमान की एकता को बढ़ावा मिलेगा। तो इन्हें कैसी सजा दूं, इन्हें कैसी सजा दे ताकि आने वाली नस्लें याद रखे कि अगर हिंदू मुसलमान कभी साथ हो तो उन्हें ऐसी सजा दी गई थी। तो बाबा रामचरण दास को और मौलवी आमिर अली को एक ही पेड़ से, एक ही फांसी के फंदे से लटका दिया गया। यानी कि पेड़ एक, फांसी का फंदा एक और गर्दन दो। और आपको मालूम है वो पेड़ जिस पे लटकाया गया था उन्हें, वो पेड़ कहाँ है आज? वो पेड़ अयोध्या में है। उसी अयोध्या में जिसकी एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए आज हिंदू मुसलमान कट रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारे जैसे कि हम मुसलमान हज में जाते हैं, जैसे हमारे हिंदू भाई अमरनाथ यात्रा में जाते हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदुओं के लिए उनका हज है। तो आपको मालूम है अमरनाथ यात्रा में एक गुफा है जहां वो उस गुफे को देखने जाते हैं हिंदू। जिस तरह हम काबा शरीफ को देखने जाते हैं, हिंदू हमारे उस गुफे को देखने जाते हैं। उस गुफे का खोज किसने किया था मालूम है आपको? 1850 में उस गुफे का खोज मलिक बूटा ने किया था, जो मुसलमान था। मेरे भाइयों, ये है हमारी इतिहास। कभी उठा के तो देखो तुम इतिहास को, कभी उठा के तो देखो तुम इतिहास को। आज कहते हैं हमसे कि तुम भारत माता की जय बोलो, और नहीं बोलोगे तो कहां जाओ? पाकिस्तान। तो मैं इनसे पूछता हूं, कौन है भारत माता? मेरे मालूम नहीं भारत माता कौन है। मैं बताता हूं भारत माता कौन है। सुभाष चंद्र बोस, नाम तो सुना ही होगा आपने। सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाया तो वो चंदा लेने निकले। तो यूसुफ मारफानी नाम का एक इंसान ने उन्हें 1940 में 1 करोड़ रुपए दिया। हिंदुस्तान के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा चंदा एक मुसलमान ने दिया। मेरे भाइयों, जब यूसुफ मारफानी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में 1 करोड़ का थैला डाल रहे थे कि लो सुभाष, जाओ देश को आजादी दिला दो, तो यूसुफ मारफानी के घर में एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत चीख चीख कर रोने लगी। मुसलमान औरत थी। तो सुभाष चंद्र बोस आते हैं उस बूढ़ी औरत के पास और उसे उठा लेते हैं। कहते हैं, माँ जी तू क्यों रोती है? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, मैं नाबिना हूँ, मैं आँख से देख नहीं सकती और ना ही मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। अगर होता तो मैं तुझे दे देती। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, माँ जी तुम्हारे पास एक ऐसा चीज है जो 1 करोड़ से भी ज्यादा महंगा है। तो बूढ़ी औरत पूछती, क्या है वो सुभाष, बताओ मुझे, मैं तुम्हें अभी दे दूंगी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, तुम्हारा नौजवान बेटा शहनवाज हुसैन, बीजेपी वाला शहनवाज हुसैन नहीं, वो फर्जी शहनवाज हुसैन, शहनवाज हुसैन मुझे दे दो। तो वो बूढ़ी माँ ने शहनवाज हुसैन को, अपने बेटे को, नौजवान बेटे को सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया कि ले जाओ, ले जाओ इसे। वो शहनवाज हुसैन बाद में जाकर आजाद हिंद फौज का कैप्टन शहनवाज हुसैन बना। तो नेताजी ने उस बूढ़ी औरत को पूरी फौज के सामने लाकर खड़ा किया और बोला कि मेरी फौज सुन लो, तुम में से जिसने भी भारत माता को नहीं देखा, इस बूढ़ी औरत को देख लो, ये है भारत माता। मेरे भाइयों, ऐसे इतिहास के एग्जाम्पल्स मैं आपको देना शुरू कर दूं तो रात बीत जाएगी, मगर एग्जाम्पल्स खड़े नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। मेरे भाइयों, अब सवाल ये उठता है कि इसने नफरत के माहौल में हम किस तरह प्यार का माहौल घोलें। देखिए, आप एक बात को समझें, मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करता हूँ कि भूख का काट सिर्फ खाना है, प्यास का काट सिर्फ पानी है और नफरत का काट सिर्फ मोहब्बत है, प्यार है। तो आओ प्यार के साथ इस देश को आगे ले जाते हैं और अपने इतिहास को पढ़ना तो शुरू कर दो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।